ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सासोरी और साकुरा की फाइट सीरियस मोड़ ले लेती है, जिसके बाद सासोरी अपने यूनिफॉर्म को खोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सासोरी की पूरी बॉडी एक पपेट की है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि सासोरी अपने हाथों से पूरी तेजी से ग्रैनिची और साकुरा पर फायर छोड़ता है और वो दोनों इससे बचने के लिए दो पत्थर के पीछे छुपे हुए होते हैं। जब सासोरी आग छोड़ना बंद कर देता है तब साकुरा उस पर कुनाइयां फेंकने लगती है, लेकिन सासोरी दोबारा से आग छोड़ने लगता है। उस आग की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि साकुरा की वो कुनाइयां उस आग की चपेट में आकर गल जाती है। यहाँ तक कि उस आग की गर्मी से जिस पत्थर के पीछे वो दोनों छुपे हैं वो दोनों पत्थर भी गल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ देर तक साकुरा और लेडी च्यू सासोरी के इस आग से बचने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सासोरी के उस पपेट के अंदर जब आग खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो वहाँ से पानी छोड़ने लगता है। हम देखते हैं कि वो पानी आग से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि जिस पत्थर के पीछे साकुरा अभी छुपी हुई है वहाँ पर वो पानी लगते ही वो पत्थर पूरा टूट कर तहस महस हो जाता है। जिसके बाद सासोरी जानबूझकर ही उस पानी की धारा को पतला कर देता है और उस पतली धारा को उन दोनों पर छोड़ता है। पानी की धारा पतली करने की वजह से वो पानी आसानी से बड़ी तेजी से कई सारे पत्थरों को काट के रख देती है, जिससे ग्रैनिची और साकुरा को इससे बचने में और भी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। और इसी तरह थोड़ी देर बाद आग की तरह ही पानी भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद सासोरी बोलता है, आखिर कब तक तुम लोग अपने आप को बचा पाओगे? जिसमें साकुरा बोलती है, अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। अगर 1 मिनट के अंदर हमने उसे नहीं हराया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो एंटीडोट का असर खत्म होने को सिर्फ 1 मिनट बचा है। तभी सासोरी फिर से अपने उस लोहे के रस्सी को ग्रैनिची ऊपर फिर से छोड़ता है, लेकिन इसी बीच साकुरा उस रस्सी से बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। लेकिन अभी भी वो रस्सी का जहर काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी साकुरा के पास 50 मिनट बाकी है। तो वो लोहे की रस्सी जाकर ग्रैनिची के पास के पत्थर में अटक जाती है। जिसके बाद सासोरी उस रस्सी की मदद से उन दोनों के पास तेजी से जाता है और उसी बीच वो अपने पीछे के पंखों को तेजी से घुमाता है। जिसके बाद सासोरी ग्रैनिची के नजदीक आकर रुक जाता है। वो और ग्रैनिची देखते हैं कि साकुरा ने उस लोहे की रस्सी को पीछे से रोक लिया है। साकुरा ने उस रस्सी को पकड़ लिया है। इसके बाद साकुरा उस रस्सी को जोर से खींचकर सासोरी को एक जोरदार पंच मार देती है। उस पंच की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि सासोरी का पूरा शरीर टूटकर इधर पिधर हो जाता है। ऐसी जख्मी हालत में भी साकुरा की इतनी पावर देखकर ग्रैनिची बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इसी के साथ साकुरा का एंटीडोट का पूरा टाइम खत्म हो जाता है। वो मुस्कुराकर बोलती है, लेडी च्यू, हमने कर दिखाया, हमने उसे हरा दिया एक साथ। जिसमें ग्रैनिची बोलती है, साकुरा, तुमने सही कहा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काकाशी हंसे अभी तक अपने शारिंगन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जिसमें नारुतो बोलता है, काकाशी हंसे अब और कितनी देर? जिसमें काकाशी हंसे कहते हैं, सब्र रखो, मेरे पास तुम्हारे जितना साकरा नहीं है नारुतो, बस थोड़ा और समय चाहिए मुझे। यहाँ दूसरी तरफ जब ग्रैनिची और साकुरा सैन की सांस ले रहे होते हैं तभी अचानक वो देखते हैं कि सासोरी का टूटा हुआ पूरा शरीर वापस से जुड़ जाता है और ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सासोरी के सीने में जो ये चीज लगी है ये है उसका दिल, और ये जब तक खत्म नहीं होगा वो नहीं मर सकता। सासोरी बोलता है, आखिर इतनी खुशी किस बात की? जिसमें साकुरा बोलती है, ग्रैनिची, ये तो। जिसमें लेडी च्यू बोलती है, हाँ, तुमने सही कहा साकुरा। सासोरी, मुझे शुरू से लगा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। ये बोलकर ग्रैनिची अपने उस टूटे हुए हाथ को अपने चाकरा वायर स्टिंग्स की मदद से वापस लगा लेती है और अपने निंजा टूल में से एक स्क्रोल को निकालती है और उसे पूरी तरह से खोल देती है। तो उस स्क्रोल के अंदर से 10 ताकतवर पपेट बाहर निकलते हैं। सासोरी बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हें दादी, एक महान पपेट मास्टर की ये खासियत होती है कि वो 6 से ज्यादा पपेट्स को अपने हाथों से कंट्रोल कर सके, लेकिन ये तो पूरे 10 हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार तुमने इन्हीं की मदद से एक पूरा किला बर्बाद कर दिया था। तुम भी कमाल की हो दादी। लेकिन ये बोलने के बाद वो भी एक स्क्रोल निकालता है और उसको खोल देता है, जिससे लेडी च्यू की तरह ही 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 100 पपेट बाहर निकलते हैं, वो भी हथियारों के साथ। ये देखकर साकुरा और ग्रैनिची के पैरों तले जमीन और सिर के ऊपर से आसमान दोनों ही हट जाता है। जिसके बाद सासोरी अपनी अधूरी बात को पूरी करता है, तुम कमाल की हो दादी, तुमने एक पूरा किला बर्बाद कर दिया था, लेकिन मैं इनकी मदद से एक पूरे देश को तबाह कर सकता हूँ। तो इन सभी को देखकर साकुरा और लेडी च्यू अपने आप को तैयार कर लेती है, क्योंकि ये लड़ाई अब खत्म होने के कगार पर है। तो सबसे पहले सासोरी एक साथ अपने 100 पपेट से उन पर हमला करवाता है। ये देखकर ग्रैनिची भी अपने 10 पपेट को अपने चाकरा वायर स्टिंग्स की मदद से बड़े बखूबी से कंट्रोल करती है। तो फाइनली सासोरी के 100 पपेट और लेडी च्यू के 10 पपेट के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में साकुरा भी शामिल हो जाती है। भले ही सासोरी के पास 100 पपेट्स हैं, लेकिन लेडी च्यू के 10 पपेट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनका एक पपेट सासोरी के 10 पपेट को आराम से तोड़ देता है। ये देखकर सासोरी को जस्ट थोड़ा सा हैरानी होती है,
लेकिन इसी बीच ग्रैनी च्यू को चोट लग जाती है। साकुरा बोलती है, लेडी च्यू आप ठीक तो है ना? जिसमें लेडी च्यू बोलती है, चिंता मत करो मेरी बच्ची, बस याद रखो कि ये लड़ाई अब खत्म होने को जा रही है। यह बोलने के बाद लेडी च्यू एक पपेट के मदद से साकुरा को एक सीलिंग स्क्रोल देती है। ये सीलिंग पेपर अगर किसी दुश्मन पर लगाया जाए तो ये उस दुश्मन को सील कर देगा। साकुरा उस पेपर को लेते हुए सासोरी के सारे पपेट से बचकर उसके पास पहुंच के उस पेपर को जोर से फेंक देती है। उस पेपर को फेंकते ही वो बहुत बड़ी बन जाती है और वो सासोरी को अच्छी तरह से दबोच लेती है। यह देखकर उन दोनों को लगता है कि फाइनली ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सासोरी का वो दिल वहाँ पर नहीं है, बल्कि उसी के ही एक दूसरे पपेट पर लग चुका है। दूसरे पपेट पर लगने की वजह से सासोरी का वो दूसरा पपेट सासोरी की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो अपने जहरीले तलवार से लेडी च्यू पर हमला कर देता है। लेडी च्यू उस हमले को मुड़कर देख ही रही होती है कि वो देखती है कि साकुरा ने उस हमले को अपने ऊपर ले लिया है। उस पपेट की पूरी तलवार साकुरा के दिल के आर पार हो चुकी है। और इसी पॉइंट पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियो तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए आया मैं मार पर रोया नहीं, लड़ते गया कभी हारा नहीं, मिला जो घाव वो घेरा कहीं, कमजोर को दिखे वो मैं चेहरा नहीं, दानों के भय का साया हूँ मैं, छल के डर की माया हूँ मैं, खोखले हीरो की प्रजा मिटाने इस विलन की सेना को लाया हूँ मैं।